नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्यपत्रक 14। तो एकदम इसको स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से कक्षा 8 के बच्चों को समझा देता हूं। बच्चों, आज हम एक समाचार पत्र आधारित गद्यांश को पढ़ेंगे। पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उसके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो इस गद्यांश में हमें मौसम, तापमान, गर्मी, बारिश, मानसून से जुड़ी जानकारी दी गई है। इस तरह के प्रश्नों को पढ़ने की समझ, जानकारी निकालने की क्षमता और समाचार को समझाने की आदत को और मजबूत करती है। तो बच्चों, शुरू करते हैं। नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़िए और प्रश्न संख्या 1 से 5 तक उत्तर दीजिए। पश्चिमी राजस्थान में सूरज मार्च के महीने से ही आग उगलने लगता है। इसका मतलब ये बच्चों, पश्चिमी राजस्थान में गर्मी बहुत तेज हो गई है। मार्च के महीने से ही सूरज बहुत अधिक गर्मी देने लगता है। बाड़मेर में मंगलवार को लगातार तीसरे दिन भी पारा 41.3 डिग्री बना रहा। बाड़मेर जिले में मंगलवार को लगातार तीसरे दिन तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। सर्दी में सर्वाधिक ठंडे रहने वाले स्थानों में से एक जोधपुर के पलौदी कस्बे में भी पारा 40.5 डिग्री पर पहुंच गया था। सर्दी के मौसम में ठंडा रहने वाला जोधपुर का एक पलौदी कस्बा भी अब गर्म हो गया है। वहां भी तापमान 40.5 डिग्री तक पहुंच गया है। मारवाड़ क्षेत्र के लोगों ने कूलर चलाना शुरू कर दिया है। मारवाड़ क्षेत्र के लोगों ने गर्मी से बचने के लिए क्या किया? कूलर चलाना शुरू कर दिया है। वही मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार क्षेत्र में अभी कुछ दिनों तक खंड बारिश की संभावना है। वही मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार क्षेत्र में अभी कुछ दिनों तक खंड बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अभी कुछ दिनों तक खंड या थोड़ी बारिश हो सकती है। इसके बाद भी प्री मानसून की शुरुआत होगी। तापमान किसी स्थान की गर्मी या ठंडक को मापने का पैमाना होता है। खंड बारिश थोड़ी देर तक रुक कर होने वाली बारिश। प्री मानसून का मतलब होता है मानसून से पहले होने वाली हल्की बारिश। मारवाड़ क्षेत्र राजस्थान का एक प्रमुख क्षेत्र है। फलोदी जोधपुर जिले का एक कस्बा है। तो इसके प्रश्न उत्तर आसान समझ के साथ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, पश्चिमी राजस्थान में कौन आग उगलने लगता है? तो बताओ बच्चों, कौन उगल रहा है? सूरज। प्रश्न संख्या 2, उक्त गद्यांश के अनुसार फलोदी कस्बे का पारा है। तो हमने ऊपर भी पढ़ा था, ये यहाँ पर देखिए बच्चों कितना डिग्री है? 40.5 डिग्री। प्रश्न संख्या 3, गद्यांश में किस क्षेत्र के लोगों ने कूलर चलाना शुरू कर दिया है? तो हमने ऊपर पढ़ा था मारवाड़ के लोगों ने। ये यहाँ पर देखिए बच्चों, ये मारवाड़ क्षेत्र में लोगों ने कूलर चलाना शुरू कर दिया है। प्रश्न संख्या 4, पश्चिमी राजस्थान में कितने दिनों तक और कितना पारा बना रहा? तो पश्चिमी राजस्थान में लगातार 3 दिन तक पारा 41.3 डिग्री बना रहा। हमने ऊपर भी पढ़ा है गद्यांश में, ये ऊपर वाली लाइन में ये। प्रश्न संख्या 5, खंड बारिश से आप क्या समझते हैं? तो मैंने पहले भी आपको बच्चों बताया है, ऐसी वर्षा जो रह कर अथवा रुक कर हो या शहर के एक भाग में हो तो और दूसरे भाग में न हो, उसे खंड वर्षा कहते हैं। यह बारिश क्या होती है बच्चों? अक्सर मानसून से पहले ही होती है। तो इस कार्यपत्रक में आज हमने सीखा समाचार को ध्यान से पढ़ना कैसे है, तापमान और मानसून की जानकारी कैसे समझनी है, गद्यांश से सही उत्तर कैसे निकालने हैं, नए शब्दों का अर्थ कैसे समझते हैं, ये सब बच्चों इसमें अपन ने सीखा। अभी लेते हैं अगला कार्यपत्रक। नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्यपत्रक 15। ये कार्यपत्रक अपने अनुभव को अपनी भाषा में लिख पाना। तो ये छोटा सा कार्यपत्रक है, इसकी शुरुआत करते हैं। आज का कार्यपत्रक आपके अपने अनुभवों पर आधारित है। इसमें कोई सही या गलत उत्तर नहीं होता, बल्कि ये देखा जाता है कि आप अपनी बात खुद के शब्दों में कैसे लिखते हैं, आप अपने अनुभव, भावनाएं और यादें कैसे बताते हैं, वाक्य साफ, सरल और समझने योग्य हैं या नहीं। इस तरह के प्रश्न लेखन क्षमता, सोचने की शक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। इसलिए ये कार्यपत्रक आप अपनी मर्जी से सबसे पहले खुद करें और फिर आप इस कार्यपत्रक की कुछ मदद ले सकते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है इस कार्यपत्रक का, छुट्टियों में आप किसके घर जाना पसंद करते हैं? क्यों?
अपने मन की बात लिखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्यपत्रक है बच्चों, और एकदम खुशी खुशी के साथ इस कार्यपत्र को ओपन करेंगे। तो आप बताइए कि छुट्टियों में आप किसके घर जाना पसंद करते हैं और अपनी मन की बात लिखें। तो कैसे लिखें और समझाएं ये मैं आपको बताता हूँ। छुट्टियों में मुझे अपने मामा के घर जाना सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि मामा मामी का सहज स्नेह मुझे बहुत अच्छा लगता है। वही उनके गांव का वातावरण, हरे भरे खेत, फसलें और आम के बगीचे में मुझे बहुत आकर्षित करता है। तो बच्चों एकदम अच्छा सा मैंने लिख दिया है आपके लिए। यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आप अपने खुद के मन के भाव इसमें जरूर लिखना है। मेरी लाइनों से कुछ अलग लिखना है आपको। प्रश्न संख्या 2, उनके परिवार में और कौन कौन रहते हैं। तो बच्चों आपको पता है उनके परिवार में आप जाते हो तो वहां किन किन से मिलते हो। नाना नानी, मामा मामी और उनके बच्चे रहते हैं वहां पर, तो उनसे मिलते हो। तो हम सीधा सीधा लिख देंगे नाना नानी, मामा मामी और उनके बच्चे रहते हैं। प्रश्न संख्या 3, वहां आपको क्या क्या अच्छा लगता है। अब वहां पर आपको क्या क्या अच्छा लगता है, जगह, लोग, खाना, माहौला, जो भी आपको अच्छा लगता है वो यहाँ पर लिखना है। तो पहला लिख रहे हैं गांव का वातावरण अच्छा लगता है, हरे भरे खेत अच्छे लगते हैं, आम का बगीचा अच्छा लगता है, नाना नानी का सहज स्नेह अच्छा लगता है, घूमना फिरना और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से आप लिख देंगे। प्रश्न संख्या 4, वहां जाकर आपने उनके कौन कौन से कामों में हाथ बटाया। तो आपने जो जो कामों में, छोटे मोटे कामों में और मदद की उनकी और हाथ बटाया, उसके बारे में लिखेंगे। खेत के काम करना, खेत में काम करना, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी आदि तोड़कर खाना, गाय भैंसों को चराना, उन्हें पानी पिलाना, नहलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये बात अपन लिख देंगे बच्चों। प्रश्न संख्या 5, उन्होंने आपको कहाँ कहाँ घुमाया। तो मामा मामी या नाना नानी के साथ आप कहाँ कहाँ घूमे उसके बारे में लिखना है। बाग बगीचों के साथ साथ कुछ दर्शनीय स्थलों पर भी घूमे, जैसे पास में कोई जगह हो, मंदिर हो, पार्क हो, बाजार हो, वहां भी आप गए तो उस जगह का लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 6, उनके घर की सबसे अच्छी कोई एक बात लिखिए। ऐसी बात लिखना है जो आपके दिल को सबसे ज्यादा अच्छी लगी हो। जैसे नाना नानी और मामा मामी का स्नेह सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए ये स्नेह सबसे अच्छा लगता है। इस प्रकार से बच्चों देखो, छोटे छोटे वाक्य लिखो, कठिन शब्दों से बचो, अपनी सच्ची बात लिखो, साफ और सुंदर लिखावट रखो, लास्ट में पूर्ण विराम का ध्यान रखो, और भी बीच में कई कई विराम चिन्ह लगते हैं उनका भी ध्यान रखो। अपने अनुभव लिखना है, भावनाएं व्यक्त करनी है, सही वाक्य लिखना है, आत्मविश्वास के साथ लिखना है। बच्चों कार्यपत्रक 15 यदि अच्छा से समझ में आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो अभी करते हैं अगला कार्यपत्रक। धन्यवाद बच्चों। नमस्ते बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्यपत्रक 16। तो बच्चों आज का कार्यपत्रक 16 व्यावहारिक व्याकरण से जुड़ा हुआ है। इसमें हम सीखेंगे वाक्यांश के लिए एक सही शब्द, एक शब्द के स्थान पर अनेक शब्द, समूहवाची शब्द यानी कम शब्दों में सही और सटीक बात कहना। देखो बच्चों, शब्द समूह में शब्दों के अर्थ को समझ पाना। तो स्टेप बाय स्टेप कार्यपत्रक 16 को समझते हैं। क्वेश्चन संख्या 1, दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। तो इसकी परिभाषा ये होती है, एक शब्द वह शब्द होता है जो पूरे वाक्य का अर्थ अकेले ही बता दे। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे साल का पहला महीना। तो बताओ बच्चों, साल का पहला महीना कौन सा होता है, जनवरी। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या क, हमारी माता जी के पिता को क्या कहेंगे बच्चों, नाना जी। प्रश्न संख्या ख, जहां नाटक किया जाता है, नाट्यशाला। प्रश्न संख्या ग, जहां 4 रास्ते मिलते हैं, चौराहा। घ, बारिश के बाद आकाश में दिखने वाला 7 रंगों का समूह है, इंद्रधनुष। प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सही का निशान लगाएं। नीचे हमारे को कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों का एक शब्द का निशान लगाना है। इसकी परिभाषा होती है बच्चों, जब किसी बात को कहने के लिए कई शब्द लगे लेकिन उनके लिए एक ही सही शब्द हो तो उसे चुनना। जैसे एग्जाम्पल के लिए बच्चों, छोटे भाई को कहते हैं, छोटे भाई को क्या कहते हैं, अनुज।
प्रश्न संख्या 1, जहां अनाथ बच्चों को रखा जाता है। जहां अनाथ बच्चों को रखा जाता है वो क्या होता है? अनाथालय। प्रश्न संख्या 2, 7 रंगों के मेल को कहते हैं सतरंगा। प्रश्न संख्या 3, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे क्या कहते हैं? कुम्हार। मिठाई बनाने वाला हलवाई। प्रश्न संख्या 3 है, दिए गए समूहवाची शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनकर सही का निशान लगाएं। तो इसकी परिभाषा होती है बच्चों, समूहवाची शब्द वह शब्द होता है जो कई लोगों, वस्तुओं या चीजों के समूह के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? समूहवाची शब्द। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे नोटू की गड्डी। दो दो विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प पे हमारे को निशान लगाना है। प्रश्न संख्या क, पर्वत की क्या होती है बच्चों? सरकलाएं। प्रश्न संख्या ख, फूलों का गुलदस्ता। प्रश्न संख्या ग, लोगों की भीड़। प्रश्न संख्या ग, भेड़ बकरियों का रेवड़। बच्चों, आपको याद रखने के लिए एक आसान सी ट्रिक, आप पूरे वाक्य को पढ़ो, सोचो क्या इसका एक शब्द हो सकता है? समूह दिखे, समूहवाचक शब्द, जगह, काम दिखे, एक शब्द। कार्यपत्रक से ये सीखते हैं कि कम शब्दों में सही बात कहना, शब्द भंडार बढ़ाना, व्याकरण को आसान तरीके से समझना। तो ये था बच्चों अपना कार्यपत्रक नंबर 16, जिसको पूरा आसान तरीके से हल कर दिया है। यदि आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद बच्चों। नमस्ते बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्यपत्रक 17, जिसमें हम लिंग को पहचानना। तो लेते हैं कार्यपत्रक 17, व्यावहारिक व्याकरण, लिंग शब्दों की पहचान और उपयोग कर पाना। हम इसमें यह समझेंगे, यानी हम इसमें समझेंगे कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। तो लिंग किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं बच्चों, जिससे यह पता चले कि कोई शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे ही क्या कहते हैं बच्चों? लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध, जैसे लड़का, राजा, पिता, बेटा। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध, जैसे लड़की, रानी, माता, बेटी। तो इसी प्रकार से कार्यपत्रक को भी समझना शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन संख्या 1, दिए गए शब्दों का लिंग के आधार पर मिलान कीजिए। इसमें हमारे को 2 बॉक्स दिए गए हैं, इन दोनों बॉक्स में हमारे को लिंग के आधार पर मिलान करना है। तो बाईं ओर पुल्लिंग शब्द, दाहिनी ओर स्त्रीलिंग रूप दिया हुआ है, दोनों को एक रेखा से मिलान करना है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। मोर का होगा मोरनी, ऊंट का होगा ऊंटनी, मुर्गा का होगा मुर्गी, छात्र का होगा छात्रा, पति का पत्नी, बकरा का बकरी, धोबी का धोबिन, बालक का बालिका। इससे बच्चों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का जोड़ा समझ में आता है। अब बॉक्स नंबर 2 को हल करेंगे, जिसमें हमारे को एक तरफ स्त्रीलिंग शब्द दिए हुए हैं, दूसरी तरफ हमारे को पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं। तो इनका सेम वही एक रेखा के द्वारा मिलान करना है। तो देखो बच्चों, माता का होगा पिता, गायिका का गायक, देवी का देव या देवता, शेरनी का शेर, बुढ़िया का बुढ़ा, बेटी का बेटा, कवियत्री का कवि, महोदया क्या होगा महोदय। तो इस प्रकार से बच्चों हमने जो कुछ शब्द लिंग के आधार पर थे उनका मिलान करना था, मिलान कर दिया है। अभी करते हैं प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित शब्दों के लिंग शब्द बताएं। एक तरफ शब्द दिए हुए हैं, एक तरफ लिंग दिया हुआ है, शब्द और लिंग दिया हुआ है। तो जो पुरुष का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग हो जाएंगे, जो स्त्री का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग हो जाएंगे। शुरू करते हैं। सम्राट का होगा पुल्लिंग है। नानी, नानी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। कोवा, कोवा पुल्लिंग है। नदी स्त्रीलिंग है। कविता स्त्रीलिंग। सोमवार पुल्लिंग, हाथी पुल्लिंग, हिमालय पुल्लिंग, मोहिनी ये स्त्रीलिंग शब्द का बोध कराता है तो स्त्रीलिंग। कोयल स्त्रीलिंग। यहाँ ध्यान देने की बात यह है, कुछ शब्द स्त्री नाम वाले होते हुए भी पुल्लिंग हो सकते हैं, जैसे हिमालय, सोमवार। यह दोनों शब्द हिमालय और सोमवार स्त्री नाम वाले होते हुए भी पुल्लिंग हो सकते हैं। तो करते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन कर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। जो रेखांकित शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के लिंग को परिवर्तन करना है। तो वर का हो जाएगा वधु, पुत्री का पुत्र, पुत्री का पुत्र, गाय का बैल।
जब किसी शब्द को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में बदला जाए तो उसे ही लिंग परिवर्तन कहते हैं। तो हमने बच्चों इस कार्यपत्रक से सीखा लिंग की पहचान करना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का सही प्रयोग, वाक्य में सही शब्द का चुनाव। यदि बच्चों आपको कार्यपत्रक 17 आसान समझ में आया और अच्छा लगा, एक्सप्लोर भारत ऑफिशियल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद बच्चों।